जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? कि माता सीता और राजा जनक के तपस्या से पावन बन रही है। हम थनेश्वर मंदिर, बाबा कुशेश्वरनाथ, श्यामा माई, विद्यापति धाम आज संपूर्ण मिथिला के आस्था स्थल के श्रद्धा पूर्वक नमन कराई छी। साथियों, लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार। जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। साथियों, मैं आप सभी के इस प्यार में, इस अपनेपन से अभिभूत हूं। मैं एक सच बता दूं, मैं जिंदगी गुजरात में खपाई, लेकिन दीपावली के 2 दिन के बाद अगर मुझे इससे आधे लोग भी इकट्ठे करने हो तो मैं नहीं कर सकता। इतनी बड़ी तादाद में आपका आना, त्योहारों के बीच आना, ये आपका प्यार, आपके आशीर्वाद हम सबके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आप सबका सर झुका करके नमन करता हूं। इस कर्पूरी भाजपा एनडीए ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया। साथियों, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जो अखिल भारतीय कोटा होता है, उसमें पहले पिछड़ों को, गरीबों को आरक्षण नहीं था। ये संविधान लेकर के स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर बल दिया है। अब गरीब, वंचित परिवार का बेटा भी अपनी भाषा में पढ़ाई कर सकता है, परीक्षा दे सकता है। साथियों, हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं? साथियों, जब नीयत साफ हो, नेतृत्व का विजन स्पष्ट हो और नीतियां देश हित और जनहित में हो, तो जनता भरपूर आशीर्वाद देती है। बीते 11 वर्षों में हमने देखा है, एक के बाद एक राज्यों में लोगों ने भाजपा को, एनडीए को बार बार अवसर दिया है। और ये सिर्फ मैं बातें नहीं कर रहा हूं,
मैं आपको हकीकत से बताना चाहता हूं। अभी महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने पहले से कहीं अधिक प्रचंड जनादेश देकर हमारी सरकार बनाई, एनडीए की सरकार बनाई। अभी अभी हरियाणा साल में सत्ता बदलती थी, ये परंपरा बन गई थी। वहां की जनता ने भाजपा को फिर से अवसर देकर एक नई पार्टी बना। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए का सुशासन शुरू हुआ था, लेकिन उस दौर में 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस आरजेडी की सरकार रही। कांग्रेस आरजेडी ने नीतीश जी के सामने भांति भांति के रोड़े अटकाए। बिहार का नुकसान करने में दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने 10 साल तक कोई कमी नहीं रखी थी। आरजेडी बिहार के आप लोगों से बदला लेती रही कि आपने नीतीश जी को वोट क्यों दिया, नीतीश जी की सरकार क्यों बनाई। हालात तो ये थी कि ये आरजेडी वाले कांग्रेस को आए दिन धमकाते थे, धमकी देते थे कि अगर बिहार में आपने नीतीश जी की एक भी बात मानी, भाजपा एनडीए की एक भी बात मानी, बिहार में अगर कोई प्रोजेक्ट दिया तो फिर आरजेडी कांग्रेस का समर्थन तोड़ देगी और सरकार गिर जाए, ऐसे डराते थे। साथियों, नीतीश जी ने स्वर्गीय सुशील मोदी जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और आज हमारे जीतन राम मांझी जी न हो रहा है। आप किसी भी दिशा में 50-100 किलोमीटर चले जाइए, आपको केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार द्वारा कोई न कोई विकास का काम चलता हुआ दिखाई देगा। साथियों, एनडीए सरकार सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट, गैस कनेक्शन, इनको सिर्फ सुविधा नहीं मानती, ये सशक्तिकरण के, समृद्धि के भी माध्यम है। साथियों, एनडीए सरकार ने एक और बहुत बड़ा काम किया है जो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी मेरा एक काम करिए। करेंगे? जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं, जिसके पास मोबाइल है। अच्छा, आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। साथियों, ये एनडीए की सरकार है जिसने बिहार के गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचाया है, और ये हमारी सरकार है जिसने इंटरनेट का डेटा इतना सस्ता कर दिया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज भी
1 GB डेटा 100-150 रुपये में आता है, लेकिन भारत में आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। साथियों, मिथिला का एक क्षेत्र खेती, पशुपालन, मछली पालन के लिए जाना जाता है। आप कहते भी हैं पग पग पोखर, पग पग पोखर माछ बखान, सरस बोल मुस्की मुख पान। साथियों, जहां पग पग पोखर है, उस जगह की स्थिति ये थी कि बिहार को दूसरे राज्यों से मछली मंगानी पड़ती थी। मुझे 2013 में आपके बीच मैंने एक बात कही थी, वो बात मुझे आज भी याद है। तब मैंने कहा था कि बिहार में इतना पानी है, फिर भी वो मछली बाहर से क्यों मंगाए। 2014 में केंद्र सरकार बनने के बाद हमने स्थिति बदलने की ठानी। हमने पीएम मत्स्य संपदा योजना शुरू की। हमारी सरकार ने मछुआरे साथियों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया। और मैं आज बिहार के मछली पालकों का, नीतीश जी और उनकी टीम का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। पहचान बने, मखाना के लिए आकर्षण बने, लोग नाश्ते में पहली पसंद के रूप में मखाना को देखें। मखाने की पौष्टिकता से पूरी दुनिया परिचित हो। कुछ महीने पहले मैंने मॉरिशस के राष्ट्रपति को मखाना भेंट किया। जब मैंने इसके फायदे बताए तो वो बहुत खुश हो गए। मैं सभी मखाना किसानों से, अपने नौजवानों से कहूंगा, ये जो हमने नया मखाना बोर्ड बनाया है, ये एक नई क्रांति की आरंभ है। आप इसका भरपूर लाभ उठाइए और दुनिया भर में छा जाइए। साथियों, हमारी सरकार बिहार के छोटे किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। इन छोटे किसानों को न बैंकों से कभी सस्ता ऋण मिलता था। अरे बैंकों के दरवाजे तक छोटा किसान नहीं जा सकता था, और न ही छोटे किसान को कोई सरकारी मदद मिलती थी। पहली बार एनडीए सरकार ने छोटे किसान के लिए बैंकों के दरवाजे खोले। पीएम किसान सम्मान निधि से हमने छोटे किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसा भेजने शुरू किए। बिहार के किसानों के खातों में भी 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए जा चुके हैं। यहां समस्तीपुर के भी किसानों को
पीएम किसान सम्मान निधि के करीब करीब 800 करोड़ रुपया समस्तीपुर के किसानों के खाते में जमा किए हैं। आप मुझे बड़ा गणित समझता है। साथियों, आरजेडी और कांग्रेस का विकास से 36 का नाता है और आप भी जानते हैं विकास के लिए सबसे जरूरी है कानून व्यवस्था। जहां आरजेडी जैसे दल हो वहां कानून व्यवस्था हो ही नहीं सकती। आरजेडी के शासन में यहां रंगदारी, हत्या, फिरौती, अपहरण ये एक उद्योग के रूप में फले फूले। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। साथियों, आरजेडी के कुशासन से सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं बहनें, बिहार की महिलाएं रही, बिहार के नौजवान रहे, बिहार के दलित और पिछड़े रहे, बिहार के अति पिछड़े रहे। जंगल राज में दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए पुलिस थाने के दरवाजे बंद थे। न्याय की उम्मीद दम तोड़ देती थी। साथियों, आरजेडी के जंगल राज में नक्सलवाद, माओवादी आतंक भी खूब फला फूला। एक समय था जब बिहार के 1.5 दर्जन से अधिक जिले माओवादी आतंक से प्रभावित थे। जी और निषाद राज, उनके मंदिर भी जहां भगवान राम का मंदिर बना है ना, उतने ही शान से निषाद राज का और वाल्मीकि जी का भी वहां भव्य धाम बनाया गया है। और अब तो आपकी खुशी भी दोगुनी हो रही है। पुनौरा धाम में माता जानकी के भव्य मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। बहुत जल्द माता सीता का ये भव्य धाम देश दुनिया के भक्तों के लिए निर्मित हो जाएगा। हमारी सरकार मैथिली को, मिथिला कला को भी आगे बढ़ाने में जुटी है। सरकार ने देश के संविधान का, ये खुशी की बात है आपके लिए, देश के संविधान का माता सीता की भाषा मैथिली में संविधान का अनुवाद करवाया है। साथियों, हम बिहार की धरोहर को रोजगार से भी जोड़ रहे हैं। यहां रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, धरोहर आधारित ऐसे पर्यटन हब विकसित किए जा रहे हैं। इससे बिहार के युवाओं को रोजगार की और ज्यादा मौके मिलेंगे। साथियों, अब बिहार रुकेगा नहीं। बीजेपी के, एनडीए के हर कार्यकर्ता से मेरा आग्रह है कि आप ऐसे ही परिश्रम करते रहिए। जहां गठबंधन वाले एक दूसरे को निपटाने में जुटे हैं, वहीं एनडीए के हर कार्यकर्ता को बूथ बूथ पर एकजुट प्रयास करना है। जो काम हरियाणा ने किया, महाराष्ट्र ने किया, उसको हमें बिहार में दोहराना है। साथियों, भाजपा, जेडीयू, एलजेपी, हम पार्टी, आरएलएसपी सभी इस मंच पर है। इनमें से जिसका भी कैंडिडेट मैदान में है,
हमें उसको विजयी बनाने के लिए, उसको जिताने के लिए पूरी ताकत लगानी है। माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।